उत्तर प्रदेश के सीतापुर के थाना रामकोट अंतर्गत ग्राम बिजौरा लक्ष्मणपुर के रहने वाले 18 वर्षीय युवक रूपांचल का संदिग्ध परिस्थितियों में आंध्र प्रदेश में फांसी लगाए जाने की घटना से हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक रूपांचल एक ठेकेदार के संग आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने गया था, जिसके बाद कल ठेकेदार के द्वारा उसके परिवार को फोन कर सूचना दी गई कि रूपांचल ने फांसी लगा ली है और उसकी मौत हो गई है। रूपांचल की मौत की खबर सुनकर मृतक के परिवार में हाहाकार मच गया। हमारा भाई आंध्र प्रदेश गया था, उसकी वहाँ हत्या हो गई, तो हमें जिन लोगों पे शक है वो आरोपी साथ में बैठ के आए हैं एम्बुलेंस में। यहाँ पर गांव में नहीं आए, वो वहीं उतर ली। ये आरोपी जो है कहाँ के? खटकरी गांव के। सीतापुर? हाँ, सीतापुर की। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों हत्या की? उन्होंने पता ये नहीं पता। आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, क्यों आरोप लगा रहे हैं? उनके रूम में रहता था। अच्छा, पुरानी रंजिश कोई नहीं थी। आप कौन हैं? भाई। आपका नाम? सूरज, ग्राम बिजौरा। मृतक के परिजन रूपांचल के द्वारा फांसी लगाने की बात को गले से नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रूपांचल ने फांसी नहीं लगाई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। साथ ही मृतक के परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार एवं अन्य 2 लोगों ने मिलकर रूपांचल की हत्या की है। जी, इनका कहना ये है, आरोपी मतलब ठेकेदार पे लगाते हैं और एक लेडीज है और एक उनका ठेकेदार का भांजा है, और इन 3 दोनों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इनका कहना है इन्हीं तीनों लोग का हाथ है मारने का, हत्या करने के। हैं? कौन लोग हैं, क्या नाम है? ठेकेदार का नाम है दिनेश और इनके भांजे का नाम है अनिल कुमार और उनके पत्नी का नाम है अच्छा अनिल ठेकेदार है और भांजे इनके हैं दिनेश कुमार और पत्नी है उनकी ममता देव। ये कहाँ नौकरी कर रहे हैं? ये आंध्र प्रदेश में। क्या करते थे? वही पत्थर का कार्य। कैसे पता चला आप लोगों को कि इनकी मौत हो गई? ठेकेदार ने फ़ोन किया, जब मतलब वहाँ हत्या कर दी गई तो ठेकेदार ने फ़ोन किया, कहने लगे कि आपका भाई फांसी लगा लिया। अच्छा, और अब आप प्रशासन से क्या चाहेंगे? हमें न्याय चाहिए, आरोपी पकड़ा जाए, हमें न्याय चाहिए। आरोप मृतक का शव जब उसके गांव बिजौरा पहुंचाया गया तो उसके बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया तथा दोषियों को सजा दिलाने की बात पर अड़ गए। मौके पर पहुंची थाना रामकोट पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, परंतु मृतक के परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं तथा शव का अंतिम संस्कार तब तक न करने की बात कह रहे हैं जब तक पुलिस मृतक रूपांचल के हत्यारों को सजा न दे दे। क्या हुआ है, पूरी बात बताएं। आप बताओ। हमारा लड़का यहाँ से ने ले गए, टिकट नहीं बुक करवाई और ले गए, और वहाँ गाड़ी में बिगड़ टिकट लेके गए और वहाँ काम करते थे और हमारे भैया को पैसा जो भी देता था वही सब ठेकेदार ले रहे। और भैया मेरे भूखे प्यासे भैया को मेरे मार दी। हाँ, कल आपकी फ़ोन पे बात हुई थी? अतवार के यहाँ, अतवार दिन 10 तारीख के यहाँ शाम 6 बजे बात भई थी। क्या बताया आपको फ़ोन? भैया हमारा बताएं कि मम्मी हम भूखे हैं। हाँ। तो हम कहें क्या भूखे हो, तो तुम जहाँ काम करते हो पैसा नहीं पाए, तो कहीं सर विधिहीन नहीं है, शाम के दे हैं। तो हम कहें ठीक है, राम को उनका फ़ोन जमा हो गवा, कोई ले ली समय। तो भैया हमारा फ़ोन नहीं करेंगे और सवेरे फिर ठेकेदार वही करिस कहे कि फांसी लगाई के रे मरी गई है। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि फांसी नहीं लगाई, किसी ने मार दिया? मार दिया हमें साहब। अच्छा, फांसी के नहीं है। अच्छा, किनके ऊपर शक है आपको? शक वही जो इनके रूम पे रहते थे। अच्छा, क्या हाँ। नाम है उनका दिनेश, अनिल, ममता, काम करने तीनों मिलके माना है ना? तीनों लोग मिलके काम करने का काम वो आंध्र प्रदेश में है। रहने वाले कहाँ के? हम हम बिजौरा के। क्या नाम है जो मर गए? मेरा नाम रूपांचल। हाँ, रूपांचल नाम था। कितनी उम्र थी उनकी? 18 साल के। प्रशासन से क्या मांग है आप, क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, मुलजिम पकड़े जाएं और उनका सजा से सजा कड़ी दी जाए कि कभी बाहर ना हो। हाँ, कि हमारा लड़का तो चला गया है और हमारे पास दूसर मुसीबत ना आवे कि हमका इसे ज़्यादा ऊपर सजा दें कि ये कोई बार ऐसी ना कर पाऊँ। बस हमका यही चाहिए। आपका नाम मेरा सुमन देवी। आप कौन है? मृतक मम्मी। साथ ही परिजन मृतक रूपांचल का
पुनः पोस्टमार्टम किए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जाएगी तथा सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज।